अजब रस्म है चारा गरों की महफिल में। अजब रस्म है चारा गरों की महफिल में। लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। और गरीबे शहर तरसता है किक नवाले को। गरीबे शहर तरसता है किक नवाले को। और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये मुल्क पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि चंद खानदान इसके ऊपर हुक्मरानी करें। चंद खानदान जो है वो 22 करोड़ अवाम को अपना गुलाम बना दे, पाकिस्तान को कर्जों में जिकर दे। हर पाकिस्तानी बच्चा 14 करोड़ का मकरूज पैदा हो रहा है। ये रिश्वत का बाजार आम करते, अपने महलात बना ले, और गरीब जो है वो रोटी के एक एक नवाले के लिए तरसता रहे। इसलिए ये मुल्क पाकिस्तान नहीं बना था। जितना ये मुल्क इन लोगों का है उतना ही ये मुल्क हमारा है, उतना ही ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है। तो प्यारे भाइयों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इन करप्ट सियासतदानों के, इन बेईमान सियासतदानों के आलाकार ना बने। खुद के अंदर जो है वो सलाहियतें पैदा करें, खुद इस मुल्क की क़यादत को संभालें। इन लोगों ने ठेका लिया हुआ है कि ये खुद भी पाकिस्तान पे हुक्मरानी करें, इनकी औलादें भी हुक्मरानी करें। इन्होंने ठेका लिया हुआ है। तो प्यारे भाइयों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने अंदर सलाहियतें पैदा करें, रिजेक्ट करते इन लोगों को। ये इतने लाजमो मजलूम नहीं है मुल्क पाकिस्तान के लिए। हर बंदे के अंदर, हर पाकिस्तानी के अंदर अल्लाह ने सलाहियत पैदा की है, हर मुसलमान के अंदर सलाहियत पैदा की है। तो इन लोगों को आप रिजेक्ट करें। इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज ये 75 साल कमोबेश मुल्क को, पाकिस्तान को बने हुए हो गए। 75 साल हो गए। जो मुल्क पाकिस्तान है वो डिफॉल्टर होने के करीब है। ये किसने पहुंचाया है? इन बेईमान करप्ट सियासतदानों ने पहुंचाया है। इनका हमें बाइकाट करना होगा, इनसे अपनी जान छुड़ानी होगी, इनकी हमायत बंद करना होगी। जो हम सोशल मीडिया पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, अपनी हर पोस्ट के अंदर करते हैं, यार इससे जो है वो जान छुड़ा लें। अल्लाह ताला ने ये दिमाग इसीलिए ऊपर रखा है कि दिमाग से सोचो कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो हमें दिमाग ही से सोचना होगा और इन लोगों को रिजेक्ट करना होगा। इन लोगों को आपने वोट नहीं डालना, इन लोगों का साथ नहीं देना, इन लोगों की जो है वो आपने पोस्टर नहीं करनी, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया है। मेरे भाइयों, इन लोगों से अपनी जान छुड़ा लें। बस आज मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने अंदर शऊर पैदा करें, इन लोगों से अपनी जान छुड़ाएं, वरना खुदा न खास्ते मुल्क पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। सब वसाइल, हर दुनिया का वसाइल मुल्क पाकिस्तान में है। यहाँ पे दरिया हैं, नहरें हैं, रेलवे का सिस्टम है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, पहाड़ हैं, सरसब्ज मैदान है, नमक के जो है वो पहाड़ है। दुनिया की दूसरी बड़ी कान खियोड़ा की पाकिस्तान के अंदर है। सोने के जखायर इस मुल्क पाकिस्तान के पास हैं। तो फिर क्यों तरक्की नहीं कर रहा? सुई गैस वसी मिकदार में सुई गैस जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। क्यों तरक्की नहीं कर रहा? क्यों आगे नहीं बढ़ रहा? कि करप्ट और बेईमान सियासतदान मुल्क पाकिस्तान को लूट के खा गए, और ये खुद भी लूट रहे हैं, इनकी नस्लें भी लूट रही हैं। इनका हमें बाइकाट करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़े, दुनिया में एक मुकाम पैदा करे, एशियन टाइगर बने। तो इन करप्ट, बेईमान, चोर, लुचक्के, इन सब सियासतदानों का हमें बाइकाट करना होगा। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान बना था। सीने दे विच गलमा टुकियां, कलम होवे सर कलमा टुकियां, असमती टहनी दे नालो नजमा आपा सलमा टुकियां, ता जाके मौका बढ़िया, पाकिस्तान को शौका बढ़िया। ये पाकिस्तान कुर्बानियों के बाद, लाखों कुर्बानियों के बाद बना था, जो हमारे आबा अजदाद ने दी थी, हमारे बूढ़ों ने दी थी, हमारे बुजुर्गों ने दी थी, हमारी माओ ने दी थी, हमारी बहनों ने दी थी, फिर ये मुल्क पाकिस्तान बना था। तो खुदारा इन करप्ट सियासतदान, बेईमान सियासतदानों का आपको बाइकाट कर देना चाहिए और मुल्क पाकिस्तान के साथ आपको वफादार होना चाहिए। शुक्रिया।